So, सत श्री अकाल मेरे वालों सारे नु. So this video gonna be about a current affairs. So this video gonna be a little longer. Let me tell you in a briefly. इस वीडियो में बात करेंगे about the USA ने सेंक्शन क्यों लगाए रशिया पे, और जो समिट हुई 16 जून को उसमें क्या मेजर एजेंडा था उनका समिट करने का. 4 जून को रशिया ने क्या पलट के वार किया यूएसए के सेंक्शंस पे, और यूएसए और रशिया के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे, और जो मेन है वो है इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो में. सो यूएसए ने सेंक्शन इस करके इसलिए लगाया रशिया के ऊपर बिकॉज यूएसए का मानना है कि जब यूएसए में 2020 में इलेक्शंस चल रहे थे तो रशिया यूएसए के इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा था. तो इस करके यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए. और मोर एवर हाल ही में अप्रैल में क्या हुआ कि रशिया ने साइबर अटैक किया, हैक करने की कोशिश की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और कंपनीज को यूएसए के. सो इस करके भी सैंक्शंस लगाए गए हैं. ऑल्दो मॉस्को रशिया डिनाई कर रहा है कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया. और हाँ, सैंक्शंस लगाने का एक और मकसद ये भी था कि जो नेपोलियन है अपोजिशन लीडर ऑफ व्लादिमीर पुतिन, उसको जहर भी दे दिया गया था, तो ह्यूमन राइट्स वायलेट हुई. सो ऐसा करके भी उन्होंने सैंक्शंस इंपोज की है. अभी बात करते हैं कि रशिया ने क्या पलट के वार किया. तो 4 जून को फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा पलट के वार किया एज सेड बाय द वॉल स्ट्रीट ऑफ जर्नल कि जो डॉलर है उसे अदर करेंसीज के साथ एक्सचेंज कर देगा. इन द सेंस जैसे सोवियत वेल्थ फंड में डॉलर इज अप्रॉक्स अबाउट 35%, सो इट अप्रॉक्स 185 बिलियन. सो जो रशिया है वो इसे अदर करेंसीज वुहान या पाउंड या यूरो के साथ चेंज कर देगा. इस स्टेप से हम ये भी देख सकते हैं कि रशिया इज ऑल सेइंग दैट ही इज नॉट अफेयर्ड बाय द सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय यूएसए ऑन रशिया. USA और रशिया आर नॉट इन अ गुड टर्म्स. एज यू कैन सी दैट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड टिल 1991 इन दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी. और 1991 जब सोवियत यूनियन इंटीग्रेशन हो गया, सारा बिखर गया, तो उसके बाद थिंग्स थोड़ी नॉर्मल हुई. बट 2014 में भी हम देख सकते हैं कि यूक्रेन का एक हिस्सा रशिया ने उस पर कब्जा कर लिया था. सो यूएसए और रशिया दे वर नॉट टॉकिंग विद ईच अदर उसके बाद, इस एक्सीडेंट के बाद. तो 2018 में दो ट्रम्प ने थोड़ी कोशिश की, बट इट इज ऑफ नो यूज. सो ऐसा आप देख सकते हैं कि दे आर नॉट इन अ गुड टर्म्स. ऑल्दो ये जो समिट हुई 16 जून को वो अच्छी बात है कि समिट हुई बिकॉज both the nations were trying to come join hand in a diplomatic way. मोस्ट इंपॉर्टेंटली इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जो यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए. अभी आप ये देख सकते हैं कि जो यूएसए ने अब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है, और रशिया के साथ हमारी डील चल रही थी अबाउट S-400 मिसाइल है जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल है. और इस मिसाइल को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्या है कि अगर कोई भी मिसाइल इंडिया के ऊपर से हमला करे सो विद इन 400 किलोमीटर रेंज these missiles will destroy them automatically. It's quite good and हमने 2016 में उसकी डील हुई थी. दो 2020 में उसे आना था बट ड्यू टू सम पेमेंट इशू वो डिनाई हो गया. अभी रशिया पे ऊपर अमेरिका ने सेंक्शंस लगा दिए हैं, और अमेरिका का एक कैटसा करके उनकी एक एक्ट है करके जो एक्ट है उसमें क्या है कि अगर जिस पे भी सेंक्शंस लगाए हुए हैं यूएसए ने, अगर कोई उससे कोई भी वेपन्स वगैरह या कुछ भी लेगा तो यूएसए उसके ऊपर भी सेंक्शंस लगा देगा. As you can see in 2021 जनवरी टर्की ने S-400 मिसाइल ली रशिया से. Although टर्की is NATO, but still USA impose sanction on Turkey as well. अभी ये एक बिग क्वेश्चन है कि क्या जब हम S-400 लेंगे रशिया से तो क्या यूएसए इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देगी. ऑल्दो आप भी देख सकते हो कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे रिलेशंस हैं. दे शेयर इक्विपमेंट्स हो गए, प्लेटफॉर्म हो गया, वॉरफेयर मशीन्स होगी. मोस्ट ऑफ द मिलिट्री इक्विपमेंट्स हम रशिया से बाय करते हैं, और वो भी बिल्कुल अपने बजट के हिसाब से हम रशिया से बाय कर सकते हैं. और मोर एवर रशिया हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देता है. ऑन द अदर हैंड यूएसए हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता. ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि हम अपने कि हम उस वेपन को या फिर जो भी हमें मिसाइल दी हुई है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मीन्स कि हम उसे समझ के खुद बना सकें एंड द सेंस कि आत्मनिर्भर बन सकें. बट यूएसए हमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देता, बट रशिया देता है. सो आप देख सकते हैं कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बहुत फ्रेंडली हैं एंड वी कांट थिंक अबाउट बिकमिंग डिपेंडेंट एंड सुपर पावरफुल अगर हम रशिया के साथ अच्छे से ना रहे. सो ये सारी बातें फिर आप समझ गए होंगे कि यूएसए ने सैंक्शंस क्यों लगाए रशिया के ऊपर, और उसके बाद उसके क्या कोजेस थे, रशिया ने पलट के क्या वार किया, और अभी इंडिया के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ा. सो आई टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. होप यू लाइक दिस वीडियो. Okay, so if you like this video, do make notes by yourself and analyze what is happening around the world, because it's good to understand what is happening inside and outside our world, because it's quite interesting though. So meet you next Sunday. Thank you so much if you have been so far. Thank you so much. Thank you.